साइंस क्लास तुम्हारी है 10th। हाँ क्या? अरे यार डस्टर इसका साला ध्यान बार बार भूल रहा है, मेरे को नहीं क्यों। चलिए भैया विज्ञान अपना है, पार्ट 6 का क्वेश्चन है आपका कि भाई क्लास 10th है, जंतुओं में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है? जंतुओं में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है, ये आपका क्वेश्चन है। तो भाई जंतुओं में रासायनिक समन्वय या तो हार्मोन्स द्वारा होगा या फिर रासायनिक पदार्थ द्वारा होगा। जंतुओं में रासायनिक समन्वय या तो हार्मोन द्वारा या फिर रासायनिक पदार्थ द्वारा। इन हार्मोन्सों का निर्माण अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा होता है। इन हार्मोनों का निर्माण किसके द्वारा होता है? अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा। भाई ये हार्मोन रक्त द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचते हैं। ये हार्मोन रक्त द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचते हैं, जहां तक इनको क्या है जरूरत है, जहां तक इनको जरूरत है जहां तक पहुंचते हैं। इस प्रकार जंतुओं में रासायनिक समन्वय होता है। ओके डन। जंतुओं में रासायनिक समन्वय 10th क्लास का क्वेश्चन है, जंतुओं में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है? तो भाई जंतुओं में रासायनिक समन्वय हार्मोन द्वारा या फिर रासायनिक पदार्थ द्वारा होता है, जहां पर इन जंतुओं का निर्माण या इन हार्मोन्सों का निर्माण अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा होता है और ये हार्मोन्स रक्त द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचते हैं, जहां तक इन हार्मोन्सों की जरूरत है। ठीक है भाई शेष सिंह, समझ में आया? नहीं आया? चलिए क्वेश्चन अगला नेक्स्ट, इधर बताइएगा एड्रेनलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना एड्रेनलिन जब रक्त में स्रावित का मतलब होता है मिलता है या फिर निर्माण होता है, स्रावित होता है तो शरीर में क्या क्या अनुक्रियाएं होती हैं? डन हो गए। रक्त जब एड्रेनलिन जब रक्त में मिलता है शरीर में क्या क्या अनुक्रिया होती हैं, पहला क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देखना। दूसरा सॉरी पहला तो करा दिया। तो एड्रेनलिन जब रक्त में मिलता है तो शरीर में निम्नलिखित अनुक्रिया होती है। पहली क्या होती है भैया? पहली ये होती है हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, तेज हो जाती है। हृदय में ऑक्सीजन की मात्रा अत्यधिक हो जाती है, जिस कारण से पेशियां सक्रिय हो जाती है। क्या बोला पहला पॉइंट कि भाई जब एड्रेनलिन रक्त में मिलेगा तो हृदय की धड़कन तेज होगी, हृदय की धड़कन तेज होगी और हृदय के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी तो मांसपेशियां सक्रिय हो जाएंगी। डन हो गए। फिर अगला क्वेश्चन बोला कि अगला पॉइंट है इसका कि त्वचा और पाचन तंत्र में रक्त की मात्रा कम हो जाएगी। त्वचा यानी कि अपनी बॉडी, पाचन तंत्र यानी कि अंदर का, इसमें रक्त की मात्रा क्या हो जाएगी भाई? कम हो जाएगी और इसकी आसपास की धमनियां, छोटी छोटी धमनियां क्या हो जाएंगी? सिकुड़ जाएंगी। ठीक है भाई। पाचन तंत्र और त्वचा में रक्त की मात्रा कम हो जाएगी और इनके आसपास जुड़ी छोटी छोटी धमनियां सिकुड़ जाएंगी। फिर है भैया रक्त नस में ना बहते हुए, नसों में ना बहते हुए किसमें बहने लगेगा? हड्डियों में बहने लगेगा। ठीक है। और लास्ट है भाई जब पसलियां है ना, तो पसलियां ये सिकुड़ेंगी तो सुसंदर बढ़ जाएगा। डन भैया, समझ में आया?
अधिक जानकारी के लिए देख लीजिएगा मेरा वीडियो, तो उसको समझ में आएगा। गौरी बोल रही है। अब भाई अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन इंसुलिन हार्मोन का निर्माण किस ग्रंथि में होता है? तो भाई इंसुलिन हार्मोन का निर्माण किस ग्रंथि में होता है? ठीक है, तो भैया इंसुलिन हार्मोन का निर्माण लैगरहैंस या फिर अग्नाशय ग्रंथि में होता है। ओटी के लिए, खालिस्तानी के लिए दमदार क्वेश्चन है कि भाई इंसुलिन हार्मोन का निर्माण अग्नाशय ग्रंथि या फिर लैगरहैंस ग्रंथि में होता है। डन हो गए। इसका कार्य क्या होता है बेटा? तो इसका कार्य होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना। ग्लूकोज को किसमें बदलना? ग्लाइकोजन में बदलना। और शरीर में प्रोटीन उपजाय क्रिया को कम करना। शरीर में प्रोटीन उपजाय क्रिया को कम करना, इसका कार्य होता है किसका? इंसुलिन का। ठीक है भाई, ओके।